अस्सलामुअलैकुम। आज की ये रात हमारे लिए बेहद यादगार रही क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि हम मस्जिद नबवी में तहज्जुद से लेकर फज्र तक की नमाज़ तक बैठे रहे। और रात का जो सुकून है रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और इबादत का लुत्फ़, ये सब हम बयान से बाहर है हमारे लिए। और हम 2 सेक्शन में डिवाइड हो गए थे, अब्बास को लेके उनके बाबा जान जेड सेक्शन में और कुलसुम को लेके हमने सेक्शन में। ये रात का मंज़र है, ये उस वक्त जब रात में अब्बास और इनके बाबा जान लास्ट ये जेड सेक्शन में इंटर हुए। बहुत ही गज़ब का सुकून था। और बच्चे ही यकीन मानिए, हम लोग जो है जस्ट उम्रा करके लौटे थे मक्का से और बच्चे इस तरह से थके हुए थे, लेकिन अब रेस्ट करना से बेहतर सोचे कि हम क्यों ना वहीं जाके रात गुजारें। और जब हम ये पहुँचे तो वहाँ का ये मनाज़िर है, ये देखिए लोग किस तरह से नमाज और तिलावत में गुजार कर रहे हैं वक्त। तहज्जुद की नमाज से शुरुआत हुई और हर तरफ के कुरान की तिलावत, अस्कार, दुआओं की महफिल सजी हुई थी। दिल की गहराइयों से महसूस हो रहा था कि वाकई अल्लाह के बेहद करीब है। वाकई वो जो अल्लाह ने हमें तौफीक दी वो रात गुजारने की, वहाँ मस्जिद में बहुत सुकून का मंजर था। ये आप देख सकते हैं, बच्चे उम्रा करके आए थे, थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पे एक अजीब सुकून था। और ये नन्ही सी उम्र, ये मासूम दिल जो है और ये ख़ास नसीब इतनी छोटी सी उम्र में अल्लाह के घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्सत में हाज़िरी नसीब हुई। नसीब की बात है। अब सोच में पड़ गए कि ना जाने अल्लाह ने उनकी कितनी बड़ी बरकतें लिख दी हैं, क्योंकि जिस जगह पर बड़े बड़े लोग पहुंचने की दुआ करते हैं वहीं ये मासूम बच्चे अपने बचपन में ही पहुंच गए। वाकई ये बच्चों का मेरे नसीब था और अल्लाह सब बच्चों के नसीब अच्छा बनाए कि अल्लाह ने अपनी बारगाह में बुलाया। और शायद इन मासूम दुआओं की बरकत से ही हम सबकी ज़िंदगी आसान बनी रहे। अल्लाह हर बच्चों को दीनी और दुनियावी बरकतें दे और हमें भी बार बार अपने और अपने हबीब की मस्जिद में बुलाया। आमीन या रब्बिल आलमीन। यहाँ बाज जमजम पी रहे हैं, उनकी नींद खुल जाए, उनके बाबा जान उन्हें जमजम पिला रहे हैं और वो खुद निकाल के बाबा को भी दे रहे हैं अपने। और इधर लेडीज़ सेक्शन में हमारी एंट्री इस गेट से हुई थी। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम से ये गेट था और इधर से हम एंटर किए थे। और अंदर जो है वाकई बहुत भीड़ थी, नमाज़ पढ़ रहे थे लोग तहज्जुद, तो हम लोग नमाज़ पढ़कर बाहर आ गए थे गेट 1 की तरफ, जिधर से हमें एंटर करके ज़ियारत के लिए जाना था मॉर्निंग में। वहाँ पे मॉर्निंग में फजर की नमाज़ के बाद औरतों के जाने का रहता है कि आप जा सकते हैं वहाँ पे रौदा पे नहीं, वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास आप जाके वहाँ पे लोग ज़ियारत करते हैं। कुलसुम यहाँ कह रही है बूढ़े लोगों को पहले जाने देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त का जो मंजर था, जिस तरह से लोग सलाम पेश करने के लिए हुजूर की खिदमत में और दौड़ के जा रहे थे, वो टाइमिंग थी कि सारी रात लोगों ने इंतज़ार किया कि कब फजर की नमाज ख़त्म हो और हमें ज़ियारत नसीब हो। तो वाकई वहाँ पे चाहे ज़ईफ़ हो या जवान हो, सबका जोश ऐसे ही था, सब इसी तरह से तेज़ी में दौड़ते हुए जा रहे थे। और कुलसुम को मेरा हाथ पकड़ के वो भी कह रही थी, मम्मा हमें भी तेज़ चल रहा है, दौड़ना है, पहले बूढ़ों को जाने देना है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सआदत मिली कि मैं अपनी बेटी को लेकर रसूल अकरम के रोज़े पर हाजिर हुई। ये मुक़द्दस जगह थी जहाँ पर हर तरफ औरतें मौजूद थी, सबकी आंखों में मोहब्बत के आंसू, लबों पे दुरूद और सलाम था। कुलसुम ने भी माशाल्लाह से अपने नन्हे हाथ को उठाए, रसूल के राज़ा में सलाम पेश किया। वाकई वो मंजर मेरे लिए बयान से हट कर है, बहुत बाहर है, क्योंकि
इस तरह का जो वहाँ का मंजर था, लोग सब जो है रो रहे थे और आगे खिदमत में सलाम पेश कर रहे थे। वहाँ पर कुलसुम को लेकर में थी, उन्होंने भी अपनी तरह से अपने सलाम पेश किया। उस पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा माहौल रूहानी हो गया था। हर लब्बे की आवाज़ थी अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह। और अल्लाह ताला मुझसे ये दुआ है कि मेरी बेटी की कुलसुम की जो है नसीब अच्छा बनाए और अल्लाह पाक हर लड़कियों के नसीब अच्छे बनाए। बोलो या रसूल अल्लाह। ये हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। फजर की नमाज के बाद ज़ियारत करने के बाद बाहर आ गए थे। कुलसुम खेल रहे थे और इनके बाबा जान और अब्बास जन्नतुल बकी की तरफ गए थे। यहाँ अपना कुलसुम कबूतर के साथ खेलने में मस्त थे। फिर लास्ट में जब इनके बाबा जान आए तो फिर ये हम बकी के गेट पे साथ में बैठे हैं और कुलसुम वहाँ पर नहा पड़ गई अपने बाबा जान के गोद में बैठ के बकी के गेट पर।